ओम शांति। आज है 27 जून, शिव बाबा की साकार मूर्ति। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। नई दुनिया के स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न, अवस्था को स्थायी यानी एक रस, स्थायी यानी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है। अब बाबा बता रहे कि योग क्यों टूटता है? जब किसी में ममत्व है। इसीलिए क्या कहते हैं बाबा? नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ, यानी मोह से मुक्त बनो। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। अगर मोह भी है तो भी बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि पवित्र नहीं है। इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा हुआ हो। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच्य। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जाता। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। ब्राह्मणों को बाबा ने क्या कहा है? ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं। अब एक यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं। सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी है, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। विकार में जा नहीं सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। चाहे कोई छोटा बच्चा है या कोई वृद्ध है या कोई यंग बच्चा है, बाबा कहते हैं सब ब्राह्मण ठहरे। तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। तुम जानते हो, हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। और पुत्र कौन है? पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। भल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। यह दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। बाबा कहते हैं, शास्त्रों में यह बात है कि घोड़ों को हवन करते थे अश्व। अभी अश्व तो तुम हो। आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं। जैसे नाटक बनाते हैं, झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है। आर्टिफिशियल बैठ बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया, क्या कहते हैं बाबा? जो पास्ट हो गया, उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखते हुए ही हो। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां है। ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं।
उनको नया बनाते हैं, यह भी समझाना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई। क्या समझते हैं मनुष्य? कि महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। बाबा कह रहे हैं ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं। तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, वह जैसे क्षीर सागर में है। यहाँ है गर्भ जेल, विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राज योग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं शिव बाबा? कह रहे हैं कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। एंड यानी अंत होती नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। क्या बातें आज बाबा ने क्लियर की हैं कि बच्चे प्रलय नहीं होती है, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम है नहीं। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लॉन्ग अगो कहते हैं ना, परंतु कब? यह समझते नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं। स्वर्ग की चीजें, अब बाबा स्वर्ग की चीजों के बारे में बता रहे हैं। स्वर्ग की चीजें, महल, माड़ियां आदि दिखाते हैं ना। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं। पुराने ते पुरानी लक्ष्मी नारायण भी नहीं। राधे कृष्ण हैं पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधा कृष्ण है ना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। नंबर 1 मुख्य प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं हूं मुसाफिर। कहां का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूं। फिर तुम हो मेरी सजनिया। तुम काली हो गई हो। कैसी हो गई हो? काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को, कौन कह रहा है? शिव बाबा कहते हैं गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलीवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा होती है। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर, आज बाबा ने खुद को क्या कहा है? मुसाफिर। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूं। मैं इस काली सजनी में प्रवेश करता हूं। काली सजनी कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूं। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो।
जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। अब देखो बाबा ने तरीका भी बताया है कि जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। एक एक चीज बाबा बताते भी जा रहे हैं और उसका उपाय भी बता रहे हैं। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते, बाबा कहते हैं बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। तो सभी अभ्यास करेंगे। हाँ, मैं नष्टो मोहा आत्मा हूं। बाप को एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। बाबा कैसा है? एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजिड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला। इसीलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना है। आत्मा की खाद कैसे निकलेगी? श्रीमत पे चलने से, योग लगाने से, नष्टो मोह बनने से, है ना। बाप को याद करो, बहुत प्यार से याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूं। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो और बाबा को यानी शिव बाबा को याद करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया, कोई भी विकार रह गया तो क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। ध्यान देंगे, अचल घर बन जाओ। तूफान कोई भी माया का हिला ना सके। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, ध्यान देंगे इस शब्द पे, मेहनत है। परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है। अब बाबा देखो अपने पार्ट के लिए भी क्लियर कर रहे हैं। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, सारी याद की मेहनत है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहां 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई बात नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, अपना पुरुषार्थ करते
रहो। कैसे करना है? उठते बैठते चलते फिरते। बहुत आसान है। पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बताते हैं। कितनी सारी बाबा ने युक्तियां बताई हैं। मोस्ट बिलेविड बाप को याद करते रहना। अच्छा, बाबा कहते हैं मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। इस शब्द पे भी ध्यान देंगे, मेहनत। और दूसरा शब्द बाबा ने क्या बोला है? अभ्यास। तब ही अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्म को विनाश भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। जो आत्माएं योग से अपने विकर्मों को विनाश करेंगी, बाबा कह रहे हैं, वो सजाएं नहीं खाएंगी। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबर वार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। गोरा मुसाफिर कौन है? एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं हैं। कितनी दूर से आती हैं पार्ट बजाने। जैसे वह एक्टर घर से आते हैं पार्ट बजाने। यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं कोई गुरु को अथाह फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ नहीं ले जाते और न खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में कोई समाते नहीं। आत्मा इनमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। अच्छा, बाबा कहते हैं शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी ना हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। क्या कह रहे बाबा? एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगी उतना धारणा होगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो। क्या कह रहे हैं बाबा? भल कोई भी कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खल्लास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। बाबा कहते यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए ही कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है। यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर बैकुंठ का यादगार, नहीं तो भल कहां दिखावें। बाबा कहते हैं कोई मरता है तो कहते हैं ये तो बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं। उन्होंने फिर गऊ समझ लिया। क्या समझ लिया? गऊ। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो यह है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर एवर प्योर हैं, यह है अपवित्र विकारी दुनिया। वह है विकारी दुनिया, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया की रहने वाली। यहां आती हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य
और कोड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। कौन कौन से बताए बाबा ने? ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन, बाप को याद करो, बाप को घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बात करनी है। क्या करना है? घड़ी घड़ी अपने से बात करनी है। हम आत्मा तो इनमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी उच्च नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लेस यानी ब्लेसिंग करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है। अचल घर शब्द पे ध्यान देंगे। अचल घर जो किसी भी परिस्थिति में ना हिले, जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। इसीलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श के से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। क्या है हम? अर्श निवासी अवतरित अवतार। स्लोगन, स्वह परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। जो स्वह परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो खुद का परिवर्तन करने में लगी हुई आत्माएं, वही बाबा की दुआओं की मुबारक उन आत्माओं को मिलती है। तो आज कौन से स्वमान का अभ्यास करेंगे? मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं, अर्श निवासी अवतरित आत्मा हूं, मैं नष्ट मोह आत्मा हूं। ओम शांति।